ट्वेल्थ कॉमर्स विषय के अंतर्गत ख्याति अध्याय में अगला प्रश्न। एक व्यापार ने औसत 8 लाख रुपए पिछले वर्ष में कमाया और इस प्रकार के व्यवसाय में सामान्य आय की दर 10% है। ख्याति की गणना कीजिए। पहला, अधिलाभ की पूंजीकरण पद्धति द्वारा और दूसरा, अधिलाभ विधि द्वारा। यदि ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाता हो। व्यापार की संपत्तियां 10 लाख रुपए और दायित्व 1,80,000 रुपये है। तो सबसे पहले इसमें अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति ज्ञात करना है ना। तो इसमें विनियोजित पूंजी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले विनियोजित पूंजी ज्ञात करेंगे। विनियोजित पूंजी का सूत्र है संपत्ति माइनस दायित्व। संपत्ति दिया हुआ है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में से दायित्व है 1,80,000। तो 10 लाख में से 1,80,000 घटाएंगे तो 8,20,000 रुपये विनियोजित पूंजी। अब सामान्य लाभ का सूत्र, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। विनियोजित पूंजी है 8,20,000 गुणित लाभ की दर 10%, 10/100, 82,000 रुपये सामान्य लाभ ज्ञात हुआ। अब अधिलाभ ज्ञात करेंगे, है ना। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ प्रश्न में कितना है 1 लाख रुपये। 1 लाख में 82,000 गया तो अधिलाभ आया 18,000 रुपये। ये हुआ अधिलाभ। अब ख्याति का सूत्र पूंजीकरण विधि से अधिलाभ गुणित 100/दर या सामान्य आय। अधिलाभ कितना है 18,000 गुणित 100/ सामान्य आय 10%, 1,80,000 रुपये ख्याति। ये पहला विधि पूंजीकरण विधि से, है ना। अब इसी में दूसरा है अधिलाभ विधि द्वारा। अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाना है। तो ख्याति बराबर सीधा सीधा इसमें सूत्र है। अधिलाभ कितना निकला है प्रश्न में 18,000, है ना। तो अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। अधिलाभ है 18,000 और क्रय वर्ष है 3, तो 18 तिया 54,000 रुपये ख्याति। इसके बाद ख्याति के संबंध में अगला प्रश्न। एक फर्म की विनियोजित पूंजी 4 लाख रुपए थी और सामान्य प्रत्याय की दर 15% और साझेदारों का मानदेय अवधि के दौरान 1 लाख रुपए प्रति वर्ष था। ख्याति की गणना निम्न आधार पर कीजिए। पहला, पिछले 3 वर्षों के अधिलाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय के बराबर। और दूसरा, अधिलाभ की पूंजीकरण पद्धति द्वारा पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 1,90,000 रुपये, 2,20,000 रुपये और 2,50,000 रुपये है। प्रश्न हल करने के लिए पहले औसत लाभ ज्ञात किया जाएगा। औसत लाभ में से
साझेदारों का जो मानदेय है उसे घटाने के बाद अधिलाभ ज्ञात किया जाएगा और उसके बाद प्रश्न हल करते हैं। यह प्रश्न अधिलाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। तो सबसे पहले इसमें ज्ञात करते हैं सामान्य लाभ। सूत्र याद हो गया होगा, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी है 4 लाख रुपए। विनियोजित पूंजी गुणित आय की सामान्य दर, तो सामान्य दर है 15% बटे 100। 15 चौक 60। इकाई 60,000 रुपये। ये हुआ सामान्य लाभ। अब औसत लाभ ज्ञात करते हैं। औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो औसत लाभ में 1,90,000 रुपये पहले वर्ष का लाभ, दूसरे वर्ष का लाभ 2,20,000 रुपये और तीसरे वर्ष का लाभ होता है 2,50,000 रुपये। वर्षों की कुल संख्या है 3। 1,90,000 रुपये, 2,20,000 रुपये और 2,50,000 रुपये। 5 2 7, 7 और 9 16 की 6, हाथ में 1, 3 2 5 1 6। यह हुआ 66,000 रुपये। 6,60,000 रुपये। 1,90,000 रुपये, 2,20,000 रुपये और 2,50,000 रुपये। ये हुआ 6,60,000 रुपये बटे 3। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी 2,20,000 रुपये औसत लाभ। 2,20,000 रुपये। इस 2,20,000 में जो साझेदारों का मानदेय है, यानी कि वेतन मानदेय 1 लाख रुपये, यह घट जाएगा। तो 2,20,000 में 1 लाख गया तो 1,20,000 रुपये औसत लाभ। अब अधिलाभ ज्ञात करेंगे। अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ है 1,20,000 माइनस सामान्य लाभ आया था प्रश्न में 60,000 रुपये। हल करने पे 60,000, 1,20,000 में 60,000 गया तो 60,000 रुपये अधिलाभ आया। ठीक। अब 2 वर्षों की क्रय के बराबर, अब ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। अधिलाभ प्रश्न हल करने पे आया 60,000 गुणित क्रय वर्ष कितना है प्रश्न में, 2 वर्षों के क्रय के बराबर। तो 60,000 गुणित 2, 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपये ख्याति। ठीक। ये हुआ पहला विधि से। अब दूसरा विधि इसी में पूंजीकरण, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि के द्वारा। तो इसमें पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालने का सूत्र ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे आय की सामान्य दर। तो अधिलाभ कितना आया प्रश्न में 60,000। 60,000 गुणित 100, आय की सामान्य दर है 15%। तो 15 चौक 60। उत्तर आया ख्याति 4 लाख रुपये। ठीक।
अगला प्रश्न भैया बहनों के लिए है। यह अनुमान था कि एक फर्म अपनी 8 लाख रुपए की पूंजी पर 8% लाभ कमाएगी। पिछले 4 वर्षों का वास्तविक लाभ 1 लाख रुपए वार्षिक है। साझेदारी संलेख के अनुसार अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति निकाली जाती है। ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, एक फर्म की पूंजी 2 लाख रुपए है। उसी प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय दर 15% है। पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 60,000 रुपये, 72,000 रुपये तथा 84,000 रुपये है। साझेदारों का वार्षिक वेतन 24,000 रुपये है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के बराबर करना है। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न और है, एक फर्म ने 80,000 रुपये का औसत लाभ अर्जित किया, जिसमें अंतिम स्टॉक का क्रय का कम लगाया गया मूल्य 8,000 रुपये शामिल है। विनियोजित पूंजी 8 लाख रुपये है। उसी प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय दर 8% है। 7 वर्ष के अधिलाभ के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। लास्ट प्रश्न, एक फर्म का औसत लाभ 14,000 रुपये है। उसकी पूंजी 1,50,000 रुपये है। ऐसे व्यापार पर 8% की आय अपेक्षित है। अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। भैया बहनों को यह प्रश्न हल करके अपनी नोट्स बुक में बनाना है।